हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य गुप्ता और आज हम प्रॉब्लम 309 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम इन्फिनाइट सम का है। तो लेट समेशन के इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी साइन इनवर्स अंडर रूट के माइनस 1 अपॉन अंडर रूट के टाइम्स के प्लस 1। तो सबसे पहले हमको ये साइन इनवर्स में दिया है तो हम इसको टेन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। जब भी हमारा इन्फिनाइट समेशन का फॉर्मूला क्वेश्चन आता है और उसमें साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स हो तो हम सबसे पहले कोशिश होती है कि इसको हम टेन इनवर्स में चेंज करें। उसके बाद इसको हम टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला लगा के टेलीस्कोपिक सीरीज बनेगा, वहाँ से कैंसिल आउट करके उसको सॉल्व करें। तो सबसे पहले हम यहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद हम एक एक ऑप्शन को वन बाई वन सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम कुछ की पॉइंट्स देखते हैं जो कि प्रॉब्लम सॉल्व करने की ड्यूरेशन में यूज होने वाले हैं। तो सबसे पहला इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू होता है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ना दूसरा है टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। नाउ टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन वन प्लस ए बी। नाउ अब लिमिट है जो हमारा वन की पावर इन्फिनिटी है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। सो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स, ये हमारा वन की पावर इन्फिनिटी बनता है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, ई की पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस वन इंटू जी ऑफ एक्स। नाउ चलिए अब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो गिवन है हमारे पास समेशन के इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी साइन इनवर्स अंडर रूट के माइनस 1 अपॉन अंडर रूट के टाइम्स के प्लस 1 इक्वल्स टू थीटा। नाउ तो सबसे पहले हमारा मोटिव है कि इसको टेन इनवर्स में कन्वर्ट करें। तो लेट साइन इनवर्स अंडर रूट के माइनस 1 अपॉन अंडर रूट के टाइम्स के प्लस 1, इसको हमने टी एज्यूम कर लिया। सो दिस इंप्लाइज साइन टी क्या आ जाएगा, बोथ साइड साइन लेंगे तो हमारे पास आएगा साइन टी इक्वल्स टू अंडर रूट के माइनस 1 अपॉन अंडर रूट के टाइम्स के प्लस 1। नाउ हमको पाइथागोरस थ्योरम पता है, ये एंगल टी है परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस। तो हमारे पास परपेंडिकुलर साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास है अंडर रूट के माइनस 1, हाइपोटेनियस से हमारे पास अंडर रूट के टाइम्स के प्लस 1। हमको बेस निकालना है क्योंकि टेन थीटा जो होता है बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमको पी गिवन है, हमको बेस निकालना है। सो बी स्क्वायर इक्वल्स टू होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास, इसका स्क्वायर करेंगे हम के टाइम्स के प्लस 1 का रूट, इसका स्क्वायर माइनस अंडर रूट के माइनस 1 का होल स्क्वायर। ना ये हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस के माइनस ये होगा के प्लस के माइनस 1 माइनस 2 अंडर रूट के टाइम्स अंडर रूट के माइनस 1। ब्रैकेट ओपन करके तो हमारे पास आएगा के स्क्वायर प्लस के, ये हो गया 2k तो माइनस 2k प्लस 1 प्लस 2 अंडर रूट के माइनस 1। नाउ ये हो गया हमारा माइनस के, तो ये हमारे पास बन गया के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट के माइनस 1। नाउ के स्क्वायर माइनस के को हम लिख सकते हैं के टाइम्स के माइनस 1। नाउ सो ये हमारे पास हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू के टाइम्स के माइनस 1 का अंडर रूट स्क्वायर। नाउ के स्क्वायर माइनस के को हमने ऐसे लिख दिया। नाउ इस वाले टर्म को हम बीच में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स के माइनस 1 का रूट प्लस 1। नाउ इसको हम देखें तो ये हमारे पास बन रहा है बी स्क्वायर इक्वल्स टू का रूट प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हमारा बन रहा है।
ये है ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हमारे पास बन गया अंडर रूट के टाइम्स के माइनस वन का स्क्वायर इस वन, अंडर रूट के टाइम्स के माइनस वन प्लस वन का होल स्क्वायर। देयरफॉर हमारे पास बेस के आगे यहाँ से बी आ गया हमारे पास अंडर रूट के टाइम्स के माइनस वन प्लस वन। नाउ देयरफॉर जो 10t हो गया वो क्या हो गया हमारे पास, परपेंडिकुलर हमारे पास ये है और बेस हमने फाइंड किया यहाँ पे, तो ये हो गया हमारे पास अंडर रूट के माइनस वन अपॉन वन प्लस अंडर रूट के टाइम्स अंडर रूट के माइनस वन। नाउ दिस इंप्लाइज यहाँ से टेन इनवर्स क्या आ गया हमारे पास, टेन इनवर्स अंडर रूट के माइनस वन अपॉन वन प्लस अंडर रूट के माइनस वन, ये आ गया हमारे टी की वैल्यू। नाउ सो हमारे पास टी की वैल्यू ये दी हुई थी और हमारे पास टी की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई है, मतलब साइन इनवर्स को हमने टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया है। नाउ देयरफॉर जो हमारा थीटा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू समेसन के इक्वल टू एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी के इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी टेन इनवर्स अंडर रूट के माइनस वन अपॉन वन प्लस अंडर रूट के टाइम्स अंडर रूट के माइनस वन। नाउ अगर इसको हम देखें तो ये क्या बन रहा है, ए माइनस बी अपॉन वन प्लस ए इंटू बी, तो ये टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला बन रहा है। तो ये हो गया हमारे पास लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन के इक्वल्स टू वन टू एन टेन इनवर्स अंडर रूट के माइनस टेन इनवर्स अंडर रूट के माइनस वन, ये बन रहा है। ना इसको हम ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आएगा लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, वन पुट किया हमने तो टेन इनवर्स वन माइनस टेन इनवर्स जीरो जो कि जीरो होता है प्लस टेन इनवर्स वन माइनस टेन इनवर्स यहाँ पर टेन इनवर्स वन हो गया हमारे पास, टेन इनवर्स जीरो प्लस टेन इनवर्स टू माइनस टेन इनवर्स वन डॉट 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 क्या आएगा हमारे पास लास्ट में टेन इनवर्स अंडर रूट एन। नाउ अब टर्म्स हमारे कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये टर्म इससे कैंसिल हो रहा है, ये टर्म इससे, ये सारे टर्म हमारे कैंसिल आउट हैं, तो हमारे पास बचेगा लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये होता है हमारा जीरो तो जीरो को लिखेंगे नहीं, तो ये बच गया टेन इनवर्स अंडर रूट एन, टेन इनवर्स अंडर रूट एन। नाउ जब एन को इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा पाई बाई टू, तो इसके लिए आ गई हमारे पास पाई बाई टू। देयरफॉर जो थीटा था उसके लिए क्या आ गई हमारे पास पाई बाई टू आ गई। हमने क्या किया, हमने अपना जो इन्फिनाइट सम था इस सीरीज को हमने सॉल्व कर लिया है और हमारी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है पाई बाई टू। अब हम एक एक करके सारे ऑप्शंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे किसका आंसर पाई बाई टू आ रहा है, मतलब थीटा की वैल्यू पाई बाई टू रखने पे कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहला कह रहा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू, तो साइन पाई बाई टू क्या होता है वन, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए साइन थीटा इक्वल्स टू साइन पाई बाई टू विच इज़ वन, देयरफॉर ऑप्शन ए जो होगा हमारा करेक्ट हो गया। ना ऑप्शन बी सॉल्व करते हैं, ऑप्शन बी में क्या कह रहा है, इंटीग्रल थीटा बाई टू मीन्स थीटा बाई पाई बाई फोर, तो इंटीग्रल जीरो टू पाई बाई फोर एल एन वन प्लस टेन एस डी एक्स इक्वल्स टू माइनस पाई बाई एट एल एन टू, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। सो लेट आई इक्वल्स टू जीरो टू पाई बाई फोर एल एन वन प्लस टेन एक्स डी एक्स। नाउ इसको बोला हमने इक्वेशन वन। नाउ अब जो हमने ये प्रॉपर्टी लिखी थी इंटीग्रल की फर्स्ट प्रॉपर्टी, अब ये प्रॉपर्टी हम यूज करने जा रहे हैं, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, तो इसको हम यूज़ करेंगे।
तो ये हमारे पास आई इक्वल्स टू 0 to π/4 ln 1 + 10 एक्स को रिप्लेस कर देंगे π/4 माइनस एक्स से dx। नाउ 10a - b का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हमारे पास होगा आई इक्वल्स टू 0 to π/4 ln 1 + 1 - 10x अपॉन 1 + 10x dx। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा आई इक्वल्स टू 0 to π/4 ln एलसीएम लिया तो हो गया हमारे पास 1 + 10x प्लस 1 - 10x अपॉन 1 + 10x इंटू dx। नाउ 10x से -10x कैंसिल आउट हो गया तो ये हमारे पास बच गया आई इक्वल्स टू 0 to π/4 ln 2 अपॉन 1 + 10x। इसको हम लिखेंगे आई इक्वल्स टू 0 to π/4 ln 2 माइनस ln 1 + 10x dx। ये हुआ इक्वेशन 2 हमारा। नाउ इक्वेशन 1 ये है और इक्वेशन 2 ये है, इन दोनों को क्या करेंगे हम ऐड करेंगे। सो ऑन एडिंग 1 and 2 1 और 2 को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या इंटीग्रल के अंदर ln 1 + 10x और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है माइनस ln 1 + 10x, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 2i इक्वल्स टू 0 to π/4 ln 2 dx। नाउ तो यहाँ से आई की वैल्यू हो गई हमारे पास 1/2 ln 2 इंटू π/4। सो ये हो गया π/8 ln 2 और हमें ऑप्शन में क्या दे रखा है, हम ऑप्शन में दे रखा है -π/8 ln 2, यहाँ पे दिया हुआ है -π/8 ln 2। सो ऑप्शन बी जो है वो इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट, बी हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी सॉल्व करेंगे अब। ऑप्शन सी में क्या कह रहा है हमारे पास, लिमिट x टेंड टू थीटा 1 + x अपॉन 10x की पावर 2 अपॉन x माइनस थीटा इक्वल्स टू ए की पावर -π। तो थीटा के लिए हम π/2 पुट करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास आएगा लिमिट x टेंड टू π/2 1 + x अपॉन 10x की पावर 2 अपॉन x माइनस π/2। नाउ अब जैसे ही ये हमारा x π/2 को अप्रोच कर रहा है, ये 10x क्या होता है, 10π/2 क्या होता है इन्फिनिटी। तो ये पूरा टर्म क्या हो गया 0, तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म बनेगा क्योंकि ये हमारा 0 - 0 बनेगा तो 2 अपॉन इन्फिनिटी। सो ये 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म एज x अप्रोचेज π/2। सो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारा e की पावर लिमिट x टेंड्स टू π/2, ये fx है, fx में से 1 घटाएंगे हम तो क्या हो जाएगा x अपॉन 1 + 10x, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और gx है, gx क्या हो जाएगा fx के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 अपॉन x - 1 π/2। नाउ इसको हम लिखेंगे e की पावर लिमिट x टेंड्स टू π/2 x, यहाँ पे 1 प्लस नहीं आएगा, सिर्फ 10x आएगा। 10x को हम लिख सकते हैं ऊपर जाके cot x, तो ये हो जाएगा cot x। तो हो गया x cot x इंटू 2 अपॉन x माइनस π/2। नाउ जैसे ही x को π/2 पुट करेंगे ये क्या हो जाएगा 0/0 फॉर्म बनेगा। तो हम ऊपर क्या करेंगे, यहाँ पे LH रूल यूज करेंगे। सो यूजिंग LH रूल, सो एलॉपिटल यूज करेंगे तो हमारे पास आएगा e की पावर लिमिट x टेंड्स टू π/2। x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cot x एज इट इज रहेगा, फिर हम x को एज इट इज करेंगे और cot x का डिफरेंशिएशन करेंगे। सो 2 को हम बाहर ले सकते हैं। सो ये हो गया cot x माइनस x, cot x का डिफरेंशिएशन होता है cosec स्क्वायर x अपॉन x का डिफरेंशिएशन 1। सो यहाँ पे आ गया 1। सो ये हो गया हमारे पास
टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू कॉट एक्स माइनस एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स। नाउ कॉट पाई बाई टू होता है, कॉट पाई बाई टू हमारा 0 होता है, और कोसेक स्क्वायर मतलब पाई बाई टू पे ये क्या होगा 1 होगा, सो ये हो गया माइनस पाई बाई टू। सो ये बच गया हमारे पास दिस इक्वल्स टू ई की पावर 2 टाइम्स माइनस पाई बाई टू, जो कि हो गया ई की पावर माइनस पाई। सो ऑप्शन सी जो है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ ऑप्शन डी सॉल्व करेंगे हम। ऑप्शन डी में क्या दे रखा हमको, लिमिट एक्स टेंस टू थीटा एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस थीटा अपॉन एक्स माइनस थीटा इक्वल्स टू 2। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस पाई बाई टू अपॉन एक्स माइनस पाई बाई टू। नाउ एक्स जैसे ही पाई बाई टू पर अप्रोच करेगा ये होगा पाई बाई टू, ये 0 माइनस पाई बाई टू, सो 0 अपॉन 0, सो ये 0 अपॉन 0 फॉर्म बन रहा है। यूजिंग एलएच रूल यूज करेंगे यहाँ पे भी हम। सो आएगा यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू, न्यूमरेटर का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन और डिनोमिनेटर का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आएगा हमारे पास 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1, और ये कितना हो गया 2। सो ऑप्शन डी जो हो गया वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो इस प्रॉब्लम का हमारा ए, सी और डी क्या है, ये तीनों करेक्ट ऑप्शंस हैं। तो एक बार हम समरी देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को हमने कैसे सॉल्व किया है। सो ये हमारे पास इनफाइनाइट सम का प्रॉब्लम दिया हुआ है, और इसको हमें किस में दिया हुआ है, साइन इनवर्स में। तो सबसे पहला हमारा मोटिव था कि इसको हम टेन इनवर्स में कन्वर्ट करें। सो इसको हमने टेन इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए पहले हमारे पास बेस निकालना, तो हमने बेस निकाला, तो ये हमारे पास हो गया टेन इनवर्स में। नाउ अभी ये देखा हमने कि टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ से हमने टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला लगाया, तो यहाँ पे हमारे पास टेलीस्कोपिक सीरीज बनी है और टर्म्स कैंसिल आउट हुए हैं। सो हमारे पास यहाँ पे थीटा की वैल्यू आ गई है पाई बाई टू। नाउ अब हमने सारे ऑप्शंस को 1 बाई 1 थीटा की वैल्यू पाई बाई टू पुट करके देखा कि, और हमने देखा कि कौन से हमारे ऑप्शंस करेक्ट होंगे। सो ये प्रॉब्लम लेंदी था बट प्रॉब्लम हार्ड नहीं था, बस हमको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाना था। थैंक यू।